हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केके ट्यूटर हब। लास्ट क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें केमिस्ट्री का अगला टॉपिक यानी बेसिक डेफिनेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मैस हो और जो कोई जगह घेरती हो। मैस मतलब उसका कोई वजन हो और जगह घेरती हो मतलब स्पेस में हम उसे रखें तो वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही हो। अब ये डेफिनेशन इतनी कंप्लीट है कि ये दो प्रॉपर्टीज मास और जगह घेरना जिस किसी भी चीज के अंदर होंगी तो उसको हम मैटर का नाम दे देंगे कि ये चीज मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेन, आपकी बुक, आपका स्कूल बैग, आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज, इवन कि आप खुद भी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। मैटर को उर्दू जुबान में मादा कहते हैं और मादा की यानी मैटर की तीन हालतें हैं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी एग्जाम्पल्स ये हैं कि सॉलिड हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो सॉलिड होती हैं, लाइक लोहा, लकड़ी वगैरह, ये सब सॉलिड होते हैं। लिक्विड के एग्जाम्पल्स में हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पानी को देख सकते हैं, पानी लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है। इसी तरह गैसेस की एग्जाम्पल में एयर को हम गैस की एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो प्योर मैटर होता है उसको कहते हैं सब्सटेंस यानी शय, और जो इम्प्योर मैटर होता है उसको कहते हैं मिक्सचर यानी आमेजा। अब जो सब्सटेंस होता है उसकी मजीद दो कैटेगरीज हैं यानी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, और जो मिक्सचर है उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड्स, मिक्सचर्स और एलिमेंट्स को हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सब्सटेंस की और मिक्सचर की बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे। सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या चीज है? सब्सटेंस यानी शय। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं, तो यही इसकी डेफिनेशन है। अ सैंपल ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। लेकिन उसकी दो शराइत हैं कि फिक्स्ड कंपोजिशन यानी कि उसकी तरकीब सेम रहनी चाहिए। कहीं पे अगर तरकीब में फर्क आ गया है तो वो चीज सब्सटेंस नहीं रहेगी क्योंकि वो इम्प्योर हो जाएगी। इसी तरह फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, इसकी खसूसियात भी सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस चीज के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी यानी फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, तो उस चीज को हम नाम दे देंगे सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा था कि सब्सटेंस की दो कैटेगरीज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स और सारे के सारे कंपाउंड्स सब्सटेंस की एग्जांपल्स हैं। एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, या और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के सैंपल्स हम कहीं से भी ले लें तो उनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल, हम ऑक्सीजन हवा से ले रहे हैं तो वो हमेशा ऑक्सीजन O2 ही रहेगी, उसकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह कंपाउंड्स में लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम जहां से मर्जी वाटर को ले लें, भले समंदर का पानी ले लें, भले नहर का पानी ले लें, या फिर हम टैप वाटर टूटी का पानी ले लें, उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, यानी वो हमेशा H2O ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये होती है इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन। इनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज की भी बात हुई है, लेकिन उसको हम आगे चल के इसी लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। मिक्सचर यानी आमेजा यानी मिलावट। मिक्सचर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर यानी नाखालिस मादा मिक्सचर कहलाता है। यानी अगर हम दो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स को या फिर दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दें तो हमारे पास जो चीज वजूद में आती है उसको मिक्सचर कहते हैं। यानी मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीजों की आपस में मिलावट से उनको मिला देने से बनता है। अब ये मिक्सचर जो है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इन दोनों को हम मिसालों की मदद से समझ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर कंटेंट्स की कंपोजिशन को हम डिटरमिन ना कर सके कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट कितनी मिकदार में लिया गया है। यानी मिक्सचर के अज्जा अपनी शिनाख्त बिल्कुल खो देते हैं। मतलब ये कि हम मिक्सचर के अज्जा को अलग अलग पहचान नहीं सकते कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा पाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हवा यानी एयर को हम कहीं से भी इनहेल कर लें तो उसकी कंपोजिशन सेम ही रहती है। यानी एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या दूसरी गैसेज उसी कंपोजिशन से हमेशा रहेंगी और उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ हाइड्रोजन है और कहाँ ऑक्सीजन है। इसी तरह मिल्क भी क्योंकि एक मिक्सचर है तो लेकिन हम उसके मिक्सचर के अंदर उसके कंटेंट्स को नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे है और किस तरह से पाया जा रहा है। उसके बाद आइसक्रीम की एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि आइसक्रीम के कप से हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो फर्स्ट बाइट से लेके हमें लास्ट बाइट तक सेम टेस्ट आ रहा होता है क्योंकि उसके अज्जाज होते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे कप में। ये हैं कुछ होमोजीनियस की एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर
की एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल सैलेड की है, यानी सलाद। सलाद के अंदर आपको पता है जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अलग अलग अपनी अपनी वजूद अपनी अपनी शनाख्त कायम रखती हैं, यानी कैरेट, रेडिश और कैबेज यानी गाजर, मूली, बंद गोभी और दूसरी सब्जियां, इनको हम एक साथ इकट्ठा करके रख तो देते हैं सैलेड की फॉर्म में और ये एक मिक्सचर बन जाता है, लेकिन उसके अंदर अज्जा अपनी अपनी शनाख्त कायम रखते हैं। मतलब गाजर जो है वो गाजर ही रहेगी, भले उसको हमने दूसरी चीजों के साथ रखा हुआ है, लेकिन गाजर गाजर ही रहेगी और मूली मूली ही रहेगी, मतलब वो अपनी शनाख्त कायम रखेगी। इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अज्जा जो है वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं और उसी तरह रहते हैं, और हम उनको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं कि ये चीज हमने इसके अंदर यूज की है और इसकी पहचान ये है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की खसूसियात यानी मादे की क्या खसूसियात हैं। तो मादे की दो तरह की खसूसियात होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो फिजिक्स से यानी उसकी जिस्मानी शक्ल सूरत से रिलेटेड होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उसकी केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, मतलब उसके केमिकल रिएक्शन से और उसकी कंपोजिशन से रिलेटेड होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर रिलेटेड टू फिजिक यानी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी मादे की जाहिरी शक्ल सूरत और जिस्मानी हालत से जो रिलेटेड होती हैं वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? कलर, किसी चीज का कलर देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पानी एक कलरलेस लिक्विड है, तो अगर पानी का कलर चेंज हो रहा है तो हमें पता लग जाता है कि पानी जो है ये प्योर नहीं है या खालिस नहीं है, इसमें किसी चीज की मिलावट की गई है। उसके बाद है स्मेल। हम अक्सर चीजों को स्मेल करके भी बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। अगर जैसे पानी की एग्जांपल में ही अगर पानी में से कोई स्मेल आ रही है तो तब भी हमें पता लग जाता है कि पानी साफ नहीं है, ठीक नहीं है। इसी तरह हम ज्यादातर चीजों को टेस्ट करके भी बता देते हैं। अगर पानी की एग्जांपल में अगर पानी का टेस्ट ठीक नहीं आ रहा तो हम ये बता सकते हैं कि पानी ठीक नहीं है। हार्डनेस यानी सख्ती, कि कोई चीज कितनी सख्त है, ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। लाइक पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, तो वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। हाँ, बर्फ जो होती है वो हार्ड होती है। उसके बाद क्रिस्टल्स की शेप यानी शेप ऑफ क्रिस्टल्स, के जो हमारे पास सब्सटेंस हैं उसके जो क्रिस्टल्स होंगे यानी कि उसके जो जरात यानी पार्टिकल्स होंगे वो किस शक्ल के होंगे। जैसा कि पानी के मिसाल में बर्फ के अंदर जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो एक क्यूब की यानी डब्बे की शक्ल के क्रिस्टल्स बनते हैं। इसी तरह सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी, कि वो चीज किस चीजों में हल होगी या कौन सी दूसरी चीजों को अपने अंदर हल कर सकती है। जैसा कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, यानी कि ये दुनिया में ज्यादातर चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे चीजों की फिजिकल स्टेट चेंज होती है। यानी पानी की एग्जांपल में जिस पानी का मेल्टिंग पॉइंट 100 है, जिसके ऊपर पानी मेल्ट होना पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब बर्फ को हम मेल्ट करते हैं यानी बर्फ पिघलती है तो वो पानी में तब्दील हो जाती है, और जब पानी को हम मजीद बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स में यानी बुखारात की शक्ल में तब्दील हो जाता है। इस सारे अमल के दौरान जो पानी की कंपोजिशन है वो सेम रहती है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये प्रॉपर्टीज मैटर की केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री यानी उसकी कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, यानी उसकी तरकीब और उसकी साख्त से रिलेटेड हैं। सो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वो जो सब्सटेंस हमारे पास है उसकी तरकीब क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। कंपोजिशन को समझने के लिए आप बिरयानी की एग्जांपल ले लें कि बिरयानी में जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, मतलब चावल, चिकन, घी, प्याज, टमाटर और दूसरी सारी चीजें, ये सब बिरयानी की कंपोजिशन है, उसकी तरकीब है। इन सब चीजों से मिलकर बिरयानी बनती है। बिरयानी की ये तरकीब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह जो मैटर है उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज यही होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर कंपोज हुआ है, यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है। और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए कंपोजिशन में चेंज आने से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिरयानी की एग्जांपल में अगर हम कोई चीज के अंदर नमक तेज हो जाए तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और वो बिरयानी खाने के काबिल नहीं रहेगी। केमिस्ट्री के हवाले से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पानी को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो वो मिलकर पानी बना देते हैं। इस दौरान पानी की कंपोजिशन चेंज होती है और उसी तरह
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी कंपोजिशन चेंज होती है और इसके दौरान उन स्टेट्स भी चेंज होती हैं, क्योंकि पानी हमें पता है एक लिक्विड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं। और जब ये दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास एंड होती है। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।